चुड़ैल की कहानी। गांव का नाम बंसीपुर था, जहां लोग बहुत सीधे साधे थे। पर एक बात हमेशा गांव के हर आदमी, औरत और बच्चे के दिमाग में रहती थी। गांव की पुरानी हवेली वीरान थी, टूटी फूटी, और आसपास के लोग कहते थे कि वहाँ चुड़ैल का वास है। दिन में भी वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, रात की तो बात ही छोड़ दीजिए। हवेली के पास की जमीन बंजर थी, पेड़ सूखे और पुराने। कहते हैं कई साल पहले एक औरत ने इसी हवेली में अपनी जान दी थी। उसकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती थी। लोगों का मानना था कि वही औरत अब चुड़ैल बन गई है और जो भी हवेली में जाता है कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। ये परिवार जमीन खरीदने आया था और उन्होंने हवेली के पास की बंजर जमीन को देखना चाहा। गांव वालों ने उन्हें वहां जाने से मना किया, लेकिन परिवार के सबसे बड़े बेटे राहुल ने उनकी बातों को अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। राहुल बहादुर था, या यूं कहें कि उसे अपने ऊपर जरूर से ज्यादा भरोसा था। अरे राहुल भैया, उस हवेली में सचमुच चुड़ैल रहती है, आप वहां जाने की जिद छोड़ दीजिए। रात का वक्त था, हवेली पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। राहुल ने तय किया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि असल में क्या है। वह अपने दोस्तों के साथ उस ओर चल पड़ा। जब वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा तो एक अजीब सी ठंडी हवा चली। उसके दोस्त डर कर पीछे हट गए, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए हवेली का दरवाजा धकेल दिया। दरवाजा एक भयानक आवाज। अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक धीमी, डरावनी हंसी सुनाई दी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई और वह दौड़ने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया। राहुल ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अचानक उसके सामने एक सफेद साया प्रकट हुआ। वह चुड़ैल थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी के साथ हवेली की दीवारें हिलने लगीं। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। वह घुटनों पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास आए, लेकिन राहुल का कोई नामो निशान नहीं मिला। बस हवेली के दरवाजे पर खून के ताजे धब्बे थे, जो सब कुछ बयां कर रहे थे।